जय हिंद बच्चों। शिक्षा विभाग राजस्थान के स्माइल प्रोजेक्ट के तहत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जनजाति के बारे में जिसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है, उनकी उत्पत्ति और उनके वंश के बारे में। वो अपना टॉपिक है भील जनजाति। आपने बेटा हाल ही में रामायण जरूर देखी होगी। भगवान राम जब सीता की खोज में दंडकारण्य वन में पहुंचते हैं तो माता सबरी के हाथ से जूठे बेर खाते हैं। आपने महाभारत में एकलव्य के बारे में सुना होगा। आपने सुना होगा मुगल शासक अकबर को हराने के लिए महाराणा प्रताप की सेना में प्रमुख हिस्सा जिस जनजाति का रहा वो यही भील जनजाति है। आपने महादेव के पुत्र निषाद की कथा सुनी होगी। जब महादेव के पुत्र निषाद ने उनके नंदी बैल को मार गिराया था तो उन्हें श्राप दिया गया, उन्हें वहां से निर्वासित कर दिया गया पहाड़ी क्षेत्रों में। यही वो जनजाति है जिसके लिए कर्नल जेम्स टॉड ने बहुत बातें कही और अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में इनके पाए जाने की पुष्टि की और जिसे उसने वन पुत्र की संज्ञा दी थी। तो आज अपना इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भील जनजाति, उसको हम शुरू कर रहे हैं। अब तो देखिएगा, सबसे पहले तो बच्चों आप ये चीज समझिए भी ये जो जनजाति है ये भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। अगर बात हमारे भारत की हो रही है तो भारत में जितनी भी जनजातियां पाई जाती है उनमें से सबसे ज्यादा नंबर 1 पर है गोंड जनजाति, जनसंख्या के आधार पर। सेकंड नंबर पे इंडिया में जनजाति का आता है संथाल जनजाति और भारत में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो है हमारा आज का टॉपिक भील जनजाति। हाँ, भील जनजाति भारत का तीसरा बड़ा जनजातीय समूह है। तीसरा बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? भील है। जब बात भारत की हुई, भारत में अगर हम बात करें, भारत के अंतर्गत ही हम बात करें तो भारत में राज्यों के अंतर्गत ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति यानी 2 नंबर पे। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, प्रथम स्थान जो प्राप्त है वो जनजाति है राजस्थान में मीणा जनजाति या मीना जनजाति। तो भारत में तो भील जनजाति है वो तीसरे नंबर पर आती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। 1 नंबर पे स्थान है वो भील जनजाति का है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम ये समझने की कोशिश करते हैं भी ये जो भील शब्द है ये कहां से आया। भील शब्द तो देखिएगा, इस भील शब्द की जो उत्पत्ति है, शब्द की उत्पत्ति जो हुई है बच्चों, ये हुई है द्राविडियन भाषा के शब्द से। द्राविडियन भाषा के शब्द से, और वो शब्द है
बिल्लू। बिल्लू जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है तीरंदाज। तीरंदाज अर्थात तीर कमान रखने वाला, या यूं कहूं तीर कमान चलाने वाला। तो इसका मतलब भील जनजाति है वो एक तीरंदाज जनजाति है। लिम्बाराम याद आ गए होंगे आपको, जिस किसी बच्चे ने पढ़ा है। लिम्बाराम महान राजस्थान का तीरंदाज। तो भील जनजाति है, ये जो शब्द जो बना है भील, ये बिल्लू से बना है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज यानी तीर कमान रखने वाली जनजाति। और अब बात करते हैं हम भील जनजाति के शासन क्षेत्र पर। भी प्राचीन समय में भील जनजाति का शासन कहां पर रहा है? शासन क्षेत्र, इसके राज्यों पर बात करते हैं भी, इसने कहां कहां पहले राज्य किया है। तो उन महत्वपूर्ण जगहों की अगर हम बात करें तो वो आती है नंबर 1 डगारिया। बच्चों जो प्राचीन समय में जो डगारिया जगह थी, आज हम उसको कहते हैं डूंगरपुर, जो अपने राजस्थान का एक जिला है। इसी तरीके से दूसरा इनका शासन क्षेत्र रहा बांसिया, जो आज हमारे राजस्थान का जिला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा इनका राज्य रहा कोटिया में। वो कोटिया आज कोटा के नाम से जाना जाता है। इनका राज्य रहा दोआवा में, जो आज का हमारा उदयपुर है। तो यानी प्राचीन समय में इन्होंने राजस्थान के डगारिया, बांसिया, कोटिया, दोआवा या देआवा, इन क्षेत्रों में राज भी किया है। अब हम बात करते हैं इस भील जनजाति की प्रमुख विशेषताओं पर भी। इस जनजाति की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? सबसे पहले बच्चों हम इसमें विशेषताओं में बात करते हैं उसकी फिजिकल यानी शारीरिक विशेषताओं पर बात करते हैं भी। बाहर से देखने पर ये कैसे दिखाई देते हैं? तो देखिएगा, भील जनजाति के जो लोग हैं ये नाट्य कद वाले होते हैं, यानी इनकी हाइट है वो कम होती है। इनका जो त्वचा का जो रंग है वो गहरा काला रंग होता है। इनकी त्वचा का जो रंग है वो गहरा काला होता है। इनकी नाक की बात करें तो जो नाक है भीलों की वो चौड़ी होती है। नाक है वो चौड़ी होती है। इनकी जो आंखें हैं वो लाल रहती हैं। आंखें लाल होती है, ठीक है। और इनके जो बाल हैं वो रूखे होते हैं। बाल रूखे हुए होते हैं और इनका जबड़ा बाहर की ओर निकला होता है। इनका जबड़ा यानी भीलों का जो जबड़ा है वो बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। इनका जो शरीर है वो सुगठित होता है। सुगठित होता है यानी सुडौल होता है। कहा जाता है पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा सुंदर होती हैं। तो ये भीलों की
शारीरिक विशेषताएं हैं। भी बाहर से देखने पर उनका रंग, नाक, आंख, जबड़ा है, पूरी होल बॉडी है, वो किस प्रकार की दिखाई देती है। तो अगर आपसे कभी कोई परीक्षा में पूछ भी ले भीलों की शारीरिक विशेषताएं बताएं, कोई 2 4 जो भी, तो आप इस तरीके से हेडिंग बनाकर पॉइंट के साथ उनकी विशेषताओं की बातें कर सकते हैं। जब हमने इसकी शारीरिक विशेषताएं पढ़ी है तो मैं चाहता हूं हम इस जनजाति की कुछ क्वालिटी और पढ़ें, यानी दूसरे प्रकार की विशेषताएं, जिसको मैंने नाम दिया है चारित्रिक विशेषताएं। चारित्रिक विशेषताएं, इनका करैक्टर किस प्रकार का होता है। देखिएगा, बहुत बहुत प्यारी जनजाति है। सबसे पहले हम चारित्रिक विशेषताओं में बात करना चाहेंगे भी ये एक तो बहुत ही मेहनती और ईमानदार जनजाति है। मेहनती और ईमानदार होते हैं ये चोरी नहीं करते भी। अपने धर्म में ये चोरी करना पाप समझते हैं, चोरी करना पाप समझते हैं। ये बड़े तगड़े देश प्रेमी होते हैं, अपने देश के प्रति बहुत बड़ा प्रेम यानी आज़ाद प्रेमी होते हैं ये। ठीक है, एक क्वालिटी मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर इनकी किसी के साथ दुश्मनी है और वो दुश्मन भी अगर इनके घर पे आ जाता है तो वो उससे लड़ाई नहीं करते। हमारी परंपरा रही है अतिथि देवो भव, तो यानी उसका भी सम्मान करते हैं। घर आए शत्रु का सम्मान करते हैं, ये भी बड़ी इनकी खास विशेषताएं हैं। और एक और खास विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण, ये केसरिया नाथ के चढ़ी हुई जो केसर होती है, केसरिया नाथ के चढ़ी केसर के पानी को पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। बड़ी खास बात है। केसरिया नाथ के चढ़ी केसर के पानी को पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। देखिएगा कितनी खास बात है इनकी। चाहे हम शारीरिक विशेषताओं की बात करें, चाहे इनकी चारित्रिक विशेषताओं की बात करें, बहुत मेहनती और ईमानदार जनजाति है। चोरी करना अपने धर्म में ये पाप समझते हैं। देश प्रेम इनमें कूट कूट कर भरा होता है। घर आए शत्रु का ये सम्मान करते हैं। केसरिया नाथ के चढ़ी केसर के पानी को पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते, या यूं कहूं भी झूठी कसम नहीं खाते। तो ये थी भील जनजाति की कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ भी किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई, कौन कौन सी उसकी शारीरिक और चारित्रिक विशेषताएं हैं, कहाँ पर इनका शासन क्षेत्र रहा है। और टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं भील जनजाति के निवास क्षेत्र पर। भील जनजाति जिसे कर्नल जेम्स टोड ने वन पुत्र की संज्ञा दी है। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र कहा है। ठीक है, तो निवास क्षेत्र में भी ये कहाँ रहते हैं। देखिएगा, ज़्यादातर जो भील हैं वो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। वो पहाड़ी कौन कौन सी, जैसे अपने बात करें राजस्थान की, अपने अरावली पर्वत श्रृंखला यानी अरावली की पहाड़ियों में। हम बात करें दूसरी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, और
सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो हमने कहा भी कहाँ रहते हैं ज़्यादातर, ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। कौन सी, जैसे अरावली पहाड़ी हो गई, विंध्याचल की पहाड़ियाँ हो गई, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हो गई, यानी इन पहाड़ियों में, यानी इन वन क्षेत्रों में ये भील जनजाति है वो रहती है। और राज्यों के आधार पर बात करें भी मुख्यतः किन राज्यों में भील जनजाति है वो पाई जाती है, तो इन प्रमुख राज्यों में हम बात करें तो सबसे पहले आता है अपना राज्य राजस्थान। दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य आता है गुजरात और चौथा राज्य आता है महाराष्ट्र। तो ध्यान दीजिएगा, भील जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में निवास करती है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ये निवास करते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, भी मध्य प्रदेश के किन जिलों में ये भील जनजाति है वो ज्यादा पाई जाती है, तो वो जिले हैं धार हुआ, झाबुआ हुआ, झाबुआ और रतलाम। धार, झाबुआ, रतलाम ये मध्य प्रदेश के वो जिले हैं जहां पर भील जनजाति है वो ज्यादा पाई जाती है। इसी तरीके से अगर हम गुजरात स्टेट की बात करते हैं तो गुजरात के पंचमहल और वडोदरा, पंचमहल और बड़ोदरा ये जिले हैं जहां पर भील जनजाति का बाहुल्य रहता है। बात महाराष्ट्र की करते हैं तो यहां पर मुख्य जिले हैं औरंगाबाद, औरंगाबाद आता है, अहमदनगर है, अहमदनगर है, जलगांव है, नासिक है और धुले है। ये वो महत्वपूर्ण जिले हैं महाराष्ट्र के जहां पर भील जनजाति ज्यादा है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक और धुले जिलों के अंतर्गत भील जनजाति ज्यादा निवास करती है। अब आते हैं हम अपने राजस्थान पर, जहां पर सबसे ज्यादा भील जनजाति है वो केंद्रित रहती है, यानी सबसे ज्यादा यहां पर है। और राजस्थान में भी अगर हम बात करें तो किस क्षेत्र में, दक्षिणी राजस्थान में, यानी गुजरात की बॉर्डर साइड में, दक्षिणी राजस्थान में। और वो जिले कौन कौन से हैं, जैसे भील जनजाति सबसे अधिक राजस्थान के उदयपुर जिले में पाई जाती है, तो वो जिले हैं उदयपुर हुआ, दक्षिणी राजस्थान के, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही और भीलवाड़ा। नाम सही लग रहा है, जैसे भीलवाड़ा शायद भीलों के नाम पर ही पड़ा हो। तो देखिएगा राजस्थान में उदयपुर में सबसे अधिक है भीलों की संख्या। तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही और भीलवाड़ा कौन सा क्षेत्र हुआ, राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र। तो भील जनजाति सबसे ज्यादा राजस्थान में और किस क्षेत्र में मिलती है, दक्षिणी राजस्थान में ये केंद्रित रहती है। अब हम लगे हाथ दो महत्वपूर्ण बात और करना चाहेंगे। हमने कहा निवास क्षेत्र राज्यों के बारे में बता दिया भी, इन राज्यों में और इन राज्यों के इन जिलों में ये बहुतायत है वो पाई जाती है। अब एक चीज यहां पर हम और करना चाहेंगे, ऊंची पहाड़ियों में और मैदानों में रहने वाले, ऊंची पहाड़ी और मैदान में, यानी मैदानों में निवास करने वाले भीलों को क्या कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों,
ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले भीलों को पालवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पालवी। ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले भीलों को पालवी कहा जाता है, जबकि मैदानों में रहने वाले भीलों को बागड़ी कहा जाता है। वागड़ी या बागड़ी कहा जाता है। तो ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले भीलों को पालवी और मैदानों में रहने वाले भीलों को वागड़ी कहा जाता है। ये वागड़ी या बागड़ी, एक नाम और सुना होगा आपने, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली का नाम भी है। ध्यान दीजिएगा, कभी आपसे कोई ये पूछ ले राजस्थान में बागड़ी बोली कहां पर बोली जाती है, तो आपका उत्तर डूंगरपुर बांसवाड़ा होना चाहिए। अक्सर क्या होता है, हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले की जो हमारी लोकल लैंग्वेज है उसको हम भी खुद भी बागड़ी बोलते हैं, जबकि वो इसका सही नाम नहीं है, यानी कोई साइंटिफिक नाम ये नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? बागड़ी या वागड़ी। तो ये तो हमने वागड़ी शब्द आया तो हमने डूंगरपुर बांसवाड़ा की बोली पर भी बात कर ली। तो हमारा टॉपिक था भील जनजाति के निवास क्षेत्र पर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ये निवास करते हैं। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में जो रहते हैं उनको पालवी, मैदानों में रहने वालों को बागड़ी कहा जाता है। अर्थात मुख्यतः ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा निवास करते हैं। अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों में ये निवास करते हैं। तो बच्चों, ये था आज का अपना टॉपिक, जिसमें हमने भील जनजाति की शारीरिक चारित्रिक विशेषताएं और कुछ अन्य उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, आंकड़ों की बात की और उसके साथ उसके निवास क्षेत्र पर हमने बात की। अगली क्लास में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद।